नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है निर्जला एकादशी पे। निर्जला एकादशी के विषय में हम बात करेंगे, जो कि है 18 जून को। वैसे तो मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं 17 जून को ये वीडियो आप सभी के लिए पोस्ट कर दूं, लेकिन थोड़ा मेरा स्वास्थ्य 1-2 दिन से थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो पहले नहीं बना पाई। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और आज पता नहीं माइक कहाँ मिसिंग हो गया घर में, मतलब काफ़ी देर से मैंने ढूंढा बट माइक मिला नहीं। तो हो सकता है आप लोगों को शायद आज मेरी वॉइस कम समझ में आए या कम लगे, तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को। आज के लिए सॉरी। चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी पे, जो कि है 18 जून को। मैं निर्जला एकादशी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरे परिवार में ना मेरी मदर, मेरी मामी जी जो है ना, शुरू से ही मैंने देखा, बचपन से आई थिंक 6th क्लास से जितनी मुझे समझ है, मैंने देखा कि मेरी मदर और मेरी मामी जी, बड़ी मामी जी, दोनों ये फास्ट जो है ना बहुत दिल से करती थी, बहुत मन से करती थी पूजा पाठ। और मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने इस फास्ट को 6th क्लास से शुरू किया था। 6th क्लास से शुरू किया था और मैंने कम से कम 12th क्लास तक मैंने इस फास्ट को, जिसे कि हम कहते हैं निर्जला एकादशी, मैंने इसको किया। और निर्जला एकादशी जो है वो साल में एक बार आती है। ये आती है ज्येष्ठ माह में, शुक्ल पक्ष में, और साल में एक बार आती है। तो निर्जला एकादशी तो मैंने अब तक की अपनी एज में सिर्फ एक बार किया है। आपसे झूठ क्या कहना। लेकिन जो एकादशी जो प्रति माह 2 बार आती है एकादशी, जैसे कि कामदा एकादशी, योगिनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अलग अलग नाम होते हैं एकादशी के, है ना। तो वो एकादशी मैंने कम से कम नहीं तो अपनी एज में 10 साल तक कंटिन्यू मैंने किया। हर मंथ वो 2 एकादशी होती थी और मैं करती थी। और कहा जाता है हमारे ग्रंथों के हिसाब से कि कोई भी मनुष्य होना किसी प्रकार का व्रत उपवास कर ले, लेकिन जब तक वो इंसान, वो स्त्री या वो पुरुष, जब तक एकादशी का एक भी व्रत अगर नहीं करता है ना, और उसके अलावा वो सोमवार करे, मंगलवार करे, बृहस्पतिवार करे, शुक्रवार करे, शनिवार करे, रविवार करे या बुधवार करे, और जो एकादशी का व्रत नहीं करता है अपने जीवन में, अपने जीवन के इस समय में, और बाकी के अदर व्रत करता है, उसका जो उसको फल प्राप्त होता है ना, और जो उसको उसका फल मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी एकादशी का एक भी उपवास नहीं किया। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप गीता में पढ़िएगा, आप ग्रंथों में पढ़िएगा, इसके विषय में आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है, किस लिए कहते हैं कि इस व्रत को जरूर हर मनुष्य को कम से कम प्रथम बार भी एक बार जरूर करना चाहिए। ये निर्जला एकादशी। और अगर आप निर्जला एकादशी नहीं कर पाते हैं तो जो माह में 2 एकादशी आती है वो आपको अवश्य करना चाहिए। खास तौर से एक स्त्री के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक गृहिणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको ये व्रत जरूर करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी का मतलब ही है, निर्जला का मतलब निर्जल, ये व्रत होता है निर्जल, जिसमें कि आपको पानी भी ग्रहण नहीं करना है। गलती से भी आपके मुंह में पानी की मात्रा नहीं जानी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मुंह में थूक सा आ जाता है, मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही हूँ आपको ताकि समझ में आ सके, उस थूक को भी आप नहीं निगल सकते। इसे कहते हैं निर्जला एकादशी। पानी की मात्रा आपके मुख द्वारा आपके कंठ में नहीं जानी चाहिए, इसे कहते हैं निर्जला एकादशी। और जो नॉर्मल एकादशी होती है, जो माह में 2 बार आती है, उसमें क्या होता है, उसमें आप फल खा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप शरबत पी सकते हैं, आप उसमें जूस भी पी सकते हैं, लेकिन मीठा, उसमें भी नमक का प्रयोग उस एकादशी में भी नहीं होता है। जो निर्जला एकादशी और निर्जल उपवास होता है
निर्जल का उपवास अगर जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता तो फल फ्रूट आप कैसे खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। और इस व्रत की एक खासियत है कि ये व्रत साल में एक बार आता है, और अगर कोई पूरे 12 महीने भी ना नॉर्मल एकादशी का उपवास नहीं कर पाया, किसी कारणवश उसने नहीं किया, या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, या कुछ भी ऐसा रीजन रहा जिस वजह से उसने 12 माह में एकादशी का उपवास नहीं किया, तो जो साल में ये एक बार आती है निर्जला एकादशी जून के समय में, अगर उस व्यक्ति ने, अगर उस स्त्री या उस पुरुष ने या उस बच्चे ने एक ये उपवास कर लिया ना, तो साल में जितनी भी एकादशी होती है, 12 महीने में जितनी एकादशी हुई, यानी कि महीने में 2 एकादशी हुई ना, तो उसका फल, उन सभी एकादशी व्रत का फल, वो निर्जला एकादशी व्रत अगर आपने किया जो साल में एक बार आता है जून के महीने में, तो आपको उन सभी व्रत का, सभी एक साल के व्रत का फल प्राप्त होगा। इसकी महिमा इतनी है, बहुत है। और इस दिन आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो उस दिन आप जितना भी समय पूजा पाठ में देंगे, जितना भजन कीर्तन में लगाएंगे, भगवान के भजन सुनेंगे, या कुछ भी भगवान से रिलेटेड कोई पाठ करेंगे, जैसे एकादशी व्रत आपने की तो आप उसकी कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे और औरों को भी सुनाएंगे, तो आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा वास रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान का, यानी कि साक्षात श्री वासुदेव का, यानी कि श्री केशव का, यानी कि मेरे माधव का, यानी कि सत्य स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का, उनका आपके घर में हर तरीके से धन धान्य से, सुख से, समृद्धि से, कीर्ति से, यश से वो भगवान हमेशा आपको फलीभूत रखेंगे। इस व्रत का ये महात्म्य है। और निर्जला एकादशी के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन अगर आप किसी को दान करते हैं ना, तो आपको उस दिन का किया हुआ दान 1000 गुना फलित होगा, 1000 गुना फलित होगा। जैसे आप नॉर्मल दिन में जो दान करते हैं, और जो आप निर्जला एकादशी वाले दिन और आपने उपवास किया और फिर उस दिन आपने दान किया, या आप उस दिन भी दान कर सकते हैं, या आप एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, यानी कि अगला दिन जो आता है, उस दिन भी जाके दान कर दीजिए, उस दिन भी जाके दान कर दीजिए। वो दान आपका उस दिन भी फलीभूत होगा। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, अगर आप निर्जला एकादशी का उपवास कर रहे हैं और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो उस दिन चावल का प्रयोग मत करिएगा। उस दिन आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। उस दिन भगवान के माध्यम से एक बात कही गई है कि अगर उस दिन एकादशी के दिन, चाहे वो निर्जला एकादशी हो, चाहे वो पुत्रदा एकादशी हो, चाहे वो योगिनी एकादशी हो, चाहे कोई भी एकादशी हो जो महीने में 2 बार आती है, अगर वो एकादशी भी हो रही है, निर्जला एकादशी भी हो, अगर किसी ने भी जाने अनजाने में भी ना अगर चावल का प्रयोग किया, चावल का प्रयोग का मतलब आपने चावल बना लिया और उसके बाद आपने चावल खा लिया, तो बहुत बड़ा कहा जाता है कि उस दिन उस मनुष्य को पाप लगता है, उस मनुष्य को पाप लगता है। जितने आपने चावल ग्रहण किया, जितने चावल के दाने आपने ग्रहण किया भोजन के स्वरूप में, तो जितने चावल के दाने आपने खाए ना, उतने जो जन्म होंगे ना आपको, उतने, वो मेरी बात का ध्यान से सुनिएगा, उतने जो आप जन्म लेंगे, 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। आपने वो चावल एकादशी के दिन खा लिया, तो जितने वो चावल के दाने होंगे ना, उसमें आप कभी पक्षी बनेंगे, कभी चिड़िया बनेंगे, कभी चींटी बनेंगे, कभी छिपकली बनेंगे, कभी कछुआ बनेंगे। इस तरीके के आप बनते 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 चले जाएंगे, और उसके बाद भी 84 लाख योनि के बाद भी ना आपको तब जाके मनुष्य का जन्म मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इसकी एक विधि और है। एकादशी के बाद जो अगला दिन आता है, जिसे हम कहते हैं द्वादशी, द्वादशी के दिन, एकादशी जो व्रत आपने किया, द्वादशी के दिन त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए, यानी कि तीसरा दिन नहीं लगना चाहिए। द्वादशी वाले दिन थोड़े से भी आपको चावल खाने हैं, जिससे कि आपका व्रत संपूर्ण हुआ। इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है जो कि व्रत करते हैं। अब मेरा स्वास्थ्य काफी समय से ठीक नहीं रहता है, जो कि मेरा स्वास्थ्य बचपन के दिनों में बहुत अच्छा रहता था। मेरे परिवार में ये कहा जाता था कि हमारा बच्चा ऐसा है कि इसको तो फीवर भी 5 से 6 साल में मात्र एक बार आता है। बचपन में
मेरी हेल्थ कुछ इस प्रकार थी, बहुत अच्छी, लेकिन काफ़ी समय से मेरी हेल्थ अब इतनी अच्छी नहीं रहती, जिससे कि मुझे डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है कि मुझे कोई भी फास्ट में अलाउड नहीं है, मेरे को मैं नहीं रख सकती। खाली पेट मतलब मेरा अलाउड ही नहीं है रहना, भूखे रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस वक्त आपसे झूठ क्या कहना, तकरीबन 1 साल से मैं बहुत फास्ट करती थी, बहुत उपवास करती थी। तो परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सब बोलने लगे कि अब नहीं करना है, अब छोड़ो, जितना किया आपने बहुत है। तो फिर इस वक्त मैं कोई फास्ट कोई उपवास बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि मैंने बचपन से भगवान के प्रति मेरी आस्था ही कुछ अलग थी मेरे परिवार में, और मैं पूजा पाठ इसमें मेरा अभी भी मेरी बहुत रुचि है और मैं करती भी हूँ। और मैं व्रत तो मुझसे आप पूछ लो कि कौन सा व्रत कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। मैंने इतने व्रत और उपवास किए हैं, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। मुझे किसी से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना किसी से पूछना पड़ा। और मैंने अपने परिवार में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मामी जी और मेरी मम्मी जी, वो भगवान में भी उनकी बहुत आस्था थी, वो सारे व्रत वगैरह करते थे। तो इसलिए मुझे नॉलेज थी, क्योंकि मैं उनको कथा पढ़ के सुनाया करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत मेरी मदर करती थी और मेरी मामी जी करती थी, तो कथा पढ़ के मैं उनको हर वीकली मैं सुनाती थी उनको। तो इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और पता है, इसलिए मैं आज आपके बीच भी साझा कर रही हूँ। तो चलिए, कल है एकादशी, जिसे हम कहते हैं निर्जला एकादशी। और पूजा विधि क्या है वो आप सभी को पता होगा। कुछ भी कोई खास पूजा विधि का वहाँ नहीं है। आप सुबह स्नान कर लेना है और पूजा पाठ जैसे आप नित्य प्रतिदिन करती हैं उस तरीके से करिए। और जो भी आप फल भगवान को अर्पण करना चाहती हैं, फल अर्पण करिए, फूल अर्पण करिए, दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, और एक अच्छे पुष्प की माला उनको भेंट कर दीजिए। और एक जल का पात्र एक जल के लोटे में रख लीजिए। आप तांबा यूज़ करती है, तांबा के लोटे में रखिए। स्टील यूज़ करती है, स्टील में रख लीजिए। उसे तांबा यूज़ करिए आप जल को रखने के लिए। और इस तरीके से एकादशी व्रत की पुस्तक आती है, तो उस कथा को जरूर विशेष पढ़ना है आपको। और उस दिन पूरी रात आपको निर्जला उपवास रखना है। आपके मुख में पानी भी नहीं जाना चाहिए। फिर अगले दिन आपका फास्ट जो है, सूर्य को अर्घ देके, स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देके, अपने घर में पूर्ण दीप धूप जो भी आप जलाएं वो करके, फिर आपका व्रत पूरा होगा। और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। और पूजा करते समय आप 2-4 इस प्रकार के मंत्रा भी चैंट कर सकते हैं। ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्री सत्यनारायण नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। और अगर आपको इसमें से कोई भी मंत्रा चैंट आपको लगता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, आप पहली बार इसका उपवास कर रहे हैं, आप नहीं बोल सकते, तो कुछ भी ना बोल के ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये तो बहुत ही आसान मंत्र है, इसको भी आप चैंट कर सकते हैं। और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और हो सके आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। और आप प्रतिदिन मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।